तहरीक इंसाफ हुकूमत की इत्तेहादी। MQM पाकिस्तान ने वफाकी काबीना से निकलने और सड़कों पर आने की धमकी दे दी। MQM पाकिस्तान 2017 की मरदमशुमारी की मंजूरी पर वजीर आज़म इमरान खान से नाराज हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वजीर आज़म ने हमारी कोई बात नहीं मानी, हुकूमत और काबीना में रहने का कोई जवाब नहीं रहा। अब सड़कों पर निकलकर और मामला अवाम के सामने रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुर्दा करार दे दिया। कहा कि ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया, इख्तलाफात का शिकार हो गया। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज नैब को धमकियां दे रहे हैं। ऑपोजिशन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान पैसों और जायदादों का हिसाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को ऑपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है वो जानते हैं कि उनके लोगों के इर्द गिर्द काफी कुव्वतें काम कर रही हैं, जाली केस बनाए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा वो जानते हैं कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूर न करें कि एक एक करके सबको कौम के सामने बेनकाब कर दूं कि इनका मकसद क्या है। अवामी नुमाइंदों को इस तरह ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर तबादला ख्याल। पूरी कौम की हिमायत से मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म का इजहार। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिन लोगों से ताकत हासिल करके ये टोला मुल्क पर मुसल्लत हुआ, उन लोगों को सोचना चाहिए, इसका हाथ रोकना चाहिए। ये हाथ ना रुका और फिर जब इस हाथ को रोका गया तो जो हालात पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नालायक टोले की नहीं, उसको सपोर्ट करने वालों पर भी होगी। पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि जो नालायक कोरोना मुल्क पर मुसल्लत हुआ वो कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये इंतकाम और तकब्बुर में गर्क टोला है जो अपने मुखालिफिन के खिलाफ जाली और झूठे केस बनाते हैं। हसरत उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की ऑपोजिशन पर वार। कहा कि मरियम नवाज का जलसे से रैली और फिर कॉर्नर मीटिंग्स तक का सफर तारीख सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। अवाम कॉज के साथ खड़े होते हैं, वो मफाद परस्त सियासत का ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं होते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा आर्मी चीफ और DGISI की मौजूदगी में पूरी सियासी क़यादत ने इत्तेफाक किया था कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हैसियत के बारे में इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं करेगा। इमरान खान ने इस कौमी इत्तेफाक़ी राय को तोड़कर सियासी और अस्करी क़यादत की तौहीन की। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी। फंक्शन ली के मोहम्मद अली दुरानी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनाने कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा की सदर नून लीग को मुज़ाकरात से मुफाहमत के रास्ते की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते, हुकूमत हालात ठीक करने के लिए साजगार माहौल पैदा करे। मोहम्मद अली दुरानी ने बताया कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो जेल में बैठकर कोई किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफे मुअम्मा बन गए। इस्तीफे किसको भेजे, पार्टी क़यादत को या कौमी असम्बली के स्पीकर सेक्रेटेरिएट को? स्पीकर सेक्रेटेरिएट का कहना है कि दोनों अरकान ने 14 दिसंबर 2020 को अपने अपने इस्तीफे अपने सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। इस्तीफों पर दस्तखत कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में उनके दस्तखतों के मुताबिक हैं। 7 दिन के अंदर तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे स्पीकर सेक्रेटेरिएट को बराह रास्त भिजवाने की तरदीद कर दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्तीफे बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को देने और तस्दीक के लिए बुलाने की खबर हक़ाइक़ के बरअक्स है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, फजलुर रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजलुर रहमान से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करें। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। यकीन से कह सकते हैं कि पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान को 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श के जलसे में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया से बेदखल होने वालों की परवाज की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की हवालगी से मुतालिक भी काम कर रहे हैं। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है, जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला समेत तमाम अरकान काबिल एहतराम हैं। किसी इदारे के अफसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। अगर कोई रुकन किसी को चेक दे, वो बाउंस होने पर FIR दर्ज हो जाए, तो क्या रुकने पार्लियामेंट कहेगा कि उसका इस्तेहकाक मुतासर हुआ, और वो क्या पार्लियामेंट में बुला लेंगे? उनके और शेख रशीद के दरमियान इख्तियारात का कोई तनाज़ा नहीं। शहजाद अकबर, आप मुशीर एहतसाब भी हैं। एहतसाब अदालतों की हालत भी जाकर देखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील के इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं, यहाँ सस्ता और फौरी इंसाफ भी दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस सिस्टम करप्ट हो चुका है। जजेस के पास डिक्टेशन देने के लिए स्टाफ नहीं। बेशक अदालतों की तादाद न बढ़ाएं, लेकिन इनकी वर्किंग कंडीशंस तो बेहतर बनाएं। शहजाद अकबर ने कहा, खुसूसी अदालतों की वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई काबीना में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वज़रा ने सिंध पुलिस के मामलात में मुदाखलत की। कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने पुलिस पर दबाव डाला। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। IG सिंध पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, उस पर आर्मी चीफ ने एक्शन लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के लिए 31 जनवरी तक की मोहलत है। आपके लिए मौका है, इस्तीफा दे दें। कहा, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी जो अभी तक नहीं दी गई। माइनस ग्रोथ पर नौकरियां नहीं मिलती। इमरान खान की नाअहली की कीमत 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल का मोहम्मद जुबैर को जवाब। कहा कि नून लीग 3 दहाइयाँ तैयारी करती रही, मगर उनकी तैयारी मुल्क बनाने के लिए नहीं, लूटने की थी। नून लीग के पास बेहतरीन टीम थी, मगर उनकी महारत करप्शन करने में थी। नाअहल लीग बहुत माहिर थी, मगर $11 अरब कर्ज की किस्त का चैलेंज और $20 अरब खसारा छोड़कर गई। रेकॉर्ड केस में पाकिस्तानी इदारों के बैरून मुल्क असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई उस मशरूत हुक्म इम्तना के खात्मे पर हो रही है जो पाकिस्तान ने $5 अरब 90 करोड़ जुर्माने की सजा के खिलाफ हासिल किया था। हुक्म इम्तना की शर्त थी कि पाकिस्तान को $1.5 अरब की बैंक गारंटी जमा कराना थी, जो नहीं कराई गई। पाकिस्तान पर जुर्माना इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने 12 जुलाई 2019 को किया था। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने कतर की जिस कंपनी से 13.35% पर LNG खरीदी, ये हुकूमत उसी कंपनी से 17.3% पर LNG खरीद रही है। हुकूमत बताए कि अगर 13.35% में करप्शन थी, तो 17.3% में कितनी करप्शन है। उन्होंने ये दावा भी किया कि हुकूमत बिजली 25% महंगी करने का मंसूबा बना रही है। मुल्क में 30 जून के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा और 10 दिन में दूसरी बार 100 से जायद अमवात। 24 घंटों में 111 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2256 अफराद में कोरोना की तस्दीक।
23 दिसंबर को 37,173 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। कोरोना पॉजिटिव आने की शरह कराची में सबसे ज्यादा 12.45% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 10.96%, एबटाबाद में 7.81% रही। पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कोरोना वैक्सीन खरीदारी से मुतालिक काबीना कमेटी का हदफ है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि बरतानिया में फैलने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म के पाकिस्तान पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले हैं। डॉक्टर अताउर रहमान ने वायरस पाकिस्तान पहुंचने का साइंसी सबूत पेश नहीं किया। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्सिट के बाद तिजारती डील तय पा गई। डील पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का इजहार मसरत। करेंसी, बॉर्डर कंट्रोल, कानून, तिजारत, माहीगीरी पर बरतानवी कंट्रोल वापस ले लिया गया। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूरोप के दरवाजे पर एक मुतहरिक और खुशहाल बरतानिया कोई बुरी बात नहीं। कराची के इलाके खिमाड़ी में पुरस्कार गैस से 2 अफराद की जान चली गई। 20 अस्पतालों में पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने खिमाड़ी बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज से सोयाबीन की मुंतकिली रुकवा दी। मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बज़ाहिर सोयाबीन की मुंतकिली फ़ज़ाई आलूदगी का सबब लगती है। सोयाबीन मुंतकिली के दौरान गर्द उड़ने से रिहायशी मुतासर हो रहे थे। डैनियल पर्ल कातिल केस में भरी मुल्जिमान की नजरबंदी कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मुल्जिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। नाम ECL में डालने की हिदायत। बर्रियत के बाद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म की 18 साल से जेल में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को 2002 में सजाए मौत और दीगर 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। कराची में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा शाह के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। डॉक्टर माहा के DNA रिपोर्ट में ज्यादती का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम ने मुल्जिमान के DNA टेस्ट कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 5 जनवरी तक मुल्जिमान के DNA कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा है कि पहले यूरोपीय डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला। अब बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दा चाक किया। ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजहर है। सेक्युलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा और बारामूला में भारतीय फोर्सेस का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन। 6 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेस के मुहासरे के दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी पाक चीन मुश्तरका फजाई मश्क शाहीन 9 का इख्तिताम। पाक फजाइया के सरबराह और चीनी सफीर की शिरकत। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा, हर गुजरते साल के साथ पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होती जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $200 मिलियन भेजे गए। पहले $100 मिलियन 76 दिन में, अगले $100 मिलियन सिर्फ 28 दिन में भिजवाए गए। खवातीन कारोबार के लिए बैंकों से 5% शरहे सूद पर 50 लाख रुपए तक कर्ज ले सकती हैं। खवातीन को तालीम, शादी, घर की तामीर के लिए भी कर्ज मिलता है, लेकिन खवातीन को मालूम ही नहीं।
डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कामयाब जवान स्कीम से खवातीन 10 लाख रुपए तक बगैर ज़रे जमानत कर्ज ले सकती हैं। प्रोग्राम में 25% कोटा खवातीन के लिए रखा गया है। खवातीन सिर्फ शनाख्ती कार्ड से 100 रुपए में किसी भी बैंक में आसान अकाउंट खोल सकती हैं। अकाउंट खोलने के लिए कोई चार्जेस नहीं और कम से कम रकम रखने की भी कोई शर्त नहीं। आसान अकाउंट पर मुनाफा भी मिलता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम कायद और क्रिसमस के मौके पर अमन व अमान कायम रखने के लिए हिदायत जारी कर दी। कहा कि दुश्मन हमारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पर है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हर वक्त चौकस रहें। साबिक चेयरमैन सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि वोट की नाम निहाद शफाफियत के नाम पर वफाकी हुकूमत सेनेट के क़याम की रूह को तबाह करना चाहती है। वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं रखती, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छुपना चाहती है। सदारती रेफरेंस में सेनेट की पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देना सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। कमेटी की रिपोर्ट ने आईनी तरमीम की बात की थी। नैब ने महकमा एक्साइज सिंध से सूबाई वजीर एंटी करप्शन जाम इकरामुल्लाह धारेजो और अहलिया की जायदादों और गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA से जाम इकरामुल्लाह धारेजो की तमाम सफरी तफसीलात भी मांग ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने कराची चिड़ियाघर के रीछ रानों को नए पिंजरे में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा चिड़ियाघर के तमाम जानवरों को कुदरती माहौल फराहम किया जाए। सर्दी ने मुल्क भर में डेरा जमा लिया, मामूलात जिंदगी मफलूज। स्कर्दू खिसर हुंसा में जलाने की लकड़ी की कीमतों में इजाफा। कराची में 28 दिसंबर से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे जाने का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13, अस्तोर और स्कर्दू में -9, कालाम -8, कलात में -7, पारा चिनार में -6, कोयटा में -5, गिलगित में -4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप खुद को बादशाह सलामत समझ बैठे। धड़ाधड़ मुआफियों के फरमान जारी। इराक में कत्लेआम में मुलव्वस ब्लैक वाटर के 4 अरकान के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफोर्ट, दरीना साथी रॉजर स्टोन, बेटी इवानका के ससुर समेत 26 अफराद के लिए आम मुआफी। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। इराकी अवाम का भी शदीद रद्द अमल। एक भी अमरीकी मारा गया तो जिम्मेदार ईरान होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट हमले के बाद ईरान को धमकी दे दी। पैगाम के साथ रॉकेट्स की तस्वीर भी पोस्ट कर दी। कहा इराक में अमरीकियों के खिलाफ कुछ और हमलों की भी इत्तलात हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि ट्रंप का अंजाम सद्दाम जैसा होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां जारी। पाकिस्तान टीम की माउंट मैंगनोई में ट्रेनिंग। बाबर आजम, इमाम अल हक की फिजिकल ट्रेनिंग। दोनों इंजरी की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट माउंट मैंगनोई में 26 दिसंबर को शुरू होगा। फ्रंटियर कोर और पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम चमन फेस्टिवल का आगाज। रिवायती रक्स, क्रिकेट, निशानाबाजी, बॉक्सिंग, कराटे, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत दीगर खेलों के मुकाबले। और बड़ा फनकार, बड़ा अदाकार, बड़ा मेजबान, बड़ा इंसान। कॉमेडी की शान, कॉम्पेयरिंग की जान। सालगिरह के रोज मोइन अख्तर अपने मद्दाहों को बहुत याद आए।